दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ऐसा क्यों कहा मैंने? एक गंभीर विषय है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और यह चर्चा इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से हमारे आपके मन में, हमारे आपके जहन में भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति भाव है, भगवान के प्रति मन में जो आस्था है, जो विश्वास है, उस विश्वास को भावनात्मक तरीके से जब हम प्रकट करने के लिए दौड़ने लगते हैं, अपने विचारों को दर्शाने के लिए जब हम भीड़ की तरफ भागते हैं, तो कोई ना कोई अनहोनी, कोई ना कोई घटना मैं जब से होश संभाला हूं तब से देखते चला रहा हूं कि हम मानव जीवन के साथ घट जाया करती है। लेकिन विडंबना ऐसी कि फिर भी हम भाग करके ऐसी भीड़ को कवर करते हैं या फिर ऐसी भीड़ में जाते हैं जिस भीड़ के शिकार में हमारा जीवन हो जाता है। ये दुखद है। भगवान राम 14 साल तक वनों में भटकते रहे, वनवास मिला था 14 साल तक। अयोध्या से उन्होंने अपने वन गमन की यात्रा शुरू करी और लंका तक सफर कर डाली। लेकिन उस 14 साल में उनके जीवन को रामानंद सागर जी ने जो दर्शाया है, दूरदर्शन पर चैनल पर जो आते रहे रामायण, उनमें हमने देखा, हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, हमने रामचरितमानस पढ़ा। 14 साल के बाद जब अयोध्या में भगवान राम राजा बने, इसके बावजूद क्या किसी तीर्थ स्थान पर भगवान राम मानव जीवन खो पाए थे ना? क्या किसी तीर्थ स्थल पर गए थे? क्या कहीं दर्शन के लिए गए? ऐसी कोई जिक्र मिलती है कि राम जब राजा बने अयोध्या में, जब भगवान राम गद्दी पर बैठे, तो इसके बाद फिर वो अयोध्या छोड़ करके फिर रामेश्वरम गए? कभी फिर कभी किसी स्थान पर वो गए दर्शन के लिए? वो तो भगवान थे, मानव जीवन में आए थे, उन्होंने मानव जीवन की हर कलाओं को किया। राम भी तो राम को भजते थे। ऐसा राम भी संध्या करते थे, संध्या पूजन करते थे। सोचिए, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, वो मेरे भगवान भी किसी भगवान को भजते थे। तो जिस राम को पाने के लिए, जिस अपने मन के भगवान को पाने के लिए, जिसको हम आप मानते हैं, उस भगवान को पाने के लिए हम लोग कितना भागते हैं, कहां कहां जाते हैं। तो क्या मेरे भगवान जो मेरे राम थे, क्या वो भी कहीं भाग करके गए? नहीं। उनका ये न भागना, या संतों का जो विशेष संत रहे, जो मर्मज्ञ संत रहे, धर्म के जो भगवान के मर्मज्ञ संत रहे, जो ईश्वर की आस्था की मर्मज्ञता को अपने आप में आत्मसात कर चुके थे, उन लोगों का अध्ययन जब हम करते हैं, तो क्या कोई अपने स्थान को छोड़ करके इस तरह से दौड़ दौड़ करके भगवान के दर्शन के लिए जाता रहा कहीं? शायद जो विशेषज्ञ थे, जो मार्मिक संत थे, उन्होंने कहा कि अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है इंसान, और पाता भी है। तमाम ऐसे सिद्ध पुरुषों ने अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने इस शरीर में ही भगवान को प्रकट किया, भगवान के होने का प्रमाण दिया कि भगवान मुझ में है। तो जब भगवान मुझ में है, और जो मेरा भगवान है, जो मेरी राम है, वो राम भी ये साबित करते हैं कि दौड़ने से, भागने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान तो साधने से मिलता है, खुद में ढूंढने से मिलता है। कबीरदास जी ने लिखा, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, घर की चकिया कब हो ना पूजे, जेकर पीछा खा। मैं बार बार इसकी जिक्र करता हूं। और ये सब कहने का ये मतलब नहीं कि मैं नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूं, मैं किसी तरह से आप लोगों पर या जो भक्त टाइप के लोग हैं उन पर मैं पाखंड का ब्लेम लगाता हूं। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज इंदौर की जो घटना है, अभी कल सब रामनवमी के दिन, ऐसी क्या पहली घटना है इंदौर की जिसमें तमाम तरह के समाचार चैनलों से अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं। कोई 14 लोगों के मरने की बात बता रहा है, कोई 18 लोगों के मरने की बात बता रहा है, कोई 34 लोगों के मरने की बात बता रहा है। सही तरीके से भाई समाचार न्यूज से ही जो खबर हम लोगों तक आई है, वही हम आपको साझा कर रहे हैं। लेकिन मृतक लोग हैं,
वहां मंदिर में भीड़ उठी, एक बड़ी भीड़ वहां जुटी और लोगों ने हवन के लिए बावड़ी पर बनी छत पर इकट्ठा हो गए और वो छत दबी, बावड़ी में लोग डूब गए, बावड़ी में धंस गए लोग। सैकड़ों लोग बावड़ी में गिरे हैं ऐसा बताया जाता है। 34 लोग मृतक हैं। उसमें तमाम समाचार चैनल जैसे एनडीटीवी का 14 है, दैनिक भास्कर का 30 है, हिंदुस्तान का 11 है, जागरण का 35 है। तो अलग अलग समाचार पत्र, अलग अलग टीवी चैनल जो न्यूज़ दे रहे हैं वो अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। जूनी थाना क्षेत्र के बलेश्वर मंदिर में रामनवमी के दिन ये घटना घटी थी और ये दुखद घटना तब हुई जब लोग 12 साढ़े 12 बजे दिन में बाल कन्याओं को भोजन करवाने के लिए हवन आदि की शुरुआत करी। जब हवन शुरू किया गया उस समय भीड़ काफी इकट्ठा हुई और वो बावड़ी की छत धंसी और लोग कुएं में चले गए, अंदर जमीन में चले गए लोग। एक घटना कहते हैं सब मम प्रिय। मैंने पहले कहा कि भगवान राम ने स्वयं कहा था, 3 चीज आता है रामचरितमानस में कथाकारों के द्वारा, प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय। 3 चीज की विशेष चर्चा होती है। प्रिय, तो भगवान से सवाल किया, भक्तों ने सवाल किया कि प्रभु आपको प्रिय क्या है? उन्होंने कहा कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। अति प्रिय की जब बात आई तब कहा कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। यहाँ के वासी मीन्स जिनके मन में अयोध्या के दर्शन का भाव उठा, समझो वो भक्त अयोध्या पहुंच गया। और जो ये भाव अपने मन में पैदा कर लिया कि मुझे राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना है, वो समझो उस क्षण के लिए अयोध्या का वासी हुआ। और भगवान राम ने कहा कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, जिनके मन में यह भाव उठ गया, जो क्षण मात्र के लिए भी अयोध्या में राम के दर्शन की बात सोचने लगा, कल्पना करने लगा, वो मुझे अति प्रिय है। और अतिशय प्रिय की जब बात आई तब तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी है कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उन्होंने कहा कि अतिशय प्रिय की जब बात आती है तो जनक सुता की तरफ इशारा हुआ कि यह अतिशय प्रिय है। आप सोच सकते हैं कि हम सब अगर अपना इष्ट मानते हैं, अपने राम को अपना भगवान मानते हैं, तो राम बिल्कुल नहीं कहते कि आप इंदौर चले आओ। आप अमृतसर में रावण दहन के समय समझते हो, रेल चली गई, रौंदते हुए चली गई। भक्तों, पता नहीं कितने भक्तों को काट दिया ट्रेन ने। अमरनाथ हादसा अभी 2022 की घटना भूली नहीं है, पता नहीं कितने भक्त बेचारे पानी में बह गए। तो यह मेरी समझ से ये जो घटना घट रही है, ये भीड़ जो दर्शन के लिए जाती, मैं मना नहीं करता कि दर्शन के लिए भीड़ ना जाए, लेकिन समझ करके जाए, सोचे, स्वविवेक का इस्तेमाल करे। भक्ति में इतनी अंधता ठीक नहीं। जब मन के साधने से भक्ति सध जा रही है तो मेरी समझ से दौड़ करके भक्ति साधने की क्या जरूरत है। हो सकता है मेरे कुछ मित्रों को मेरी बात अन्यत्र लगे, गलत लगे, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। और मैं बताना चाहता हूं, अनाज मंडी दिल्ली में जब आग लगी थी तो वायरल हुआ था, एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। एक मुसलमान लड़का उस आग में जब जल रहा था तो उसने अपने दोस्त मोनू को फोन लगाया था और मोनू को फोन लगा करके उसने कहा था, भैया अब मेरा घर देखना। मैंने बिरहा भी इसका लिखा था, संयोग से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो एक बड़ी पीड़ा थी, लेकिन मैं बताना यह चाहता था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको आपको जो लड़ा दिया जाता है, जो हमारे आपके मन में जो विद्वेषण पैदा किया जाता है, जो द्वंद्व पैदा किया जाता है, वो इसका साक्षात उदाहरण था कि जब उसके हलक में प्राण आए, जब मुंह में प्राण आए कि अब मरना है, अब बचना नहीं है, तो उसने उस समय भी अपने मोनू नामक दोस्त पर, यानी हिंदू दोस्त मोनू पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और उसने फोन किया।
इतने नहीं, अब कल इंदौर की घटना पे आते हैं। जब इंदौर बावड़ी में छत धंसा, लोग चले गए, तब पता है क्या हुआ? वहां सबसे पहले सिविल डिफेंस एनजीओ के कार्यकर्ता जन पहुंचे और उसमें मजीद फारूकी साहब पूरी टीम के साथ वहां उपस्थित हुए और घायलों को बचाने का काम किया, जबकि वो रोजा उपवास भी रखे थे। लेकिन पूरी टीम सहित उसमें कुछ हिंदू भाई थे, अधिकतर मुसलमान भाई थे, और सब लोगों ने, मजीद फारूकी से चैनल वालों ने बात करी, उन्होंने अपनी बात रखी भी। तो अधिक से अधिक लोगों ने मिल करके, जब तक प्रशासन आता, जब तक पुलिस आती, तब तक मजीद फारूकी साहब के साथ लोग लपट करके उस गड्ढे से, उस बावड़ी से लोगों को निकालने का काम किए। फिर हम यही देश की जनता से जानना चाहते हैं, हम लोगों से जानना चाहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान का वहम, जो मंदिर मस्जिद का वहम हमारे आपके दिमाग में डाला जाता है, आखिर ऐसे मौके पर वो कहां रह जाता है? ये वहम देखिए कितना दूर है। जो हमारे भारत की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं, उसका साक्षात दर्शन हमने बहुत ऐसे वाकयों में किया है, बहुत ऐसी घटनाओं में किया है। फिर ये भड़काव, ये दुराव, ये दूरियां क्यों? मैं तो भाई मजीद फारूकी साहब को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर उपवास के दिनों में, रोजा के दिनों में भी अपने साथियों के साथ हिंदू भाइयों के जान बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश करी है। उसमें जो भी इन्होंने 29 लोगों को निकाला है, उसमें से बता रहे थे कि 13 लोग मृतक थे और बाकी साथी जिंदा निकले थे। और ये रोने भी लग गए बेचारे, बताते बताते कि एक नौजवान ने मुझे पकड़ा और कहा, भैया मेरा 1 साल का बेटा उसमें गिर गया। ये कह करके उनकी आंखों में आंसू भी आए, बड़ी पीड़ा हुई सुनने के बाद। लेकिन दुर्भाग्य कि उस बच्चे को ये लोग बचाने में लगे। अभी तक रिपोर्ट नहीं है कि बच्चा जिंदा निकाला गया या मृतक। ये जानकारी चैनल पे मैं बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं से मरने वालों की संख्या में अधिकतर महिलाएं मृतक हैं। लगभग 34 मृतक लोग बताए जा रहे हैं। ये घटना, ये वाकया किसकी लापरवाही से है? शासन की लापरवाही से है, प्रशासन की लापरवाही से है, या उस मंदिर के जो भी कार्यकर्ता जन रहे, जो भी व्यवस्थापक बंधु रहे, उनकी लापरवाही से? कहीं ना कहीं से ये घटना जो घटी है, ये अपने आप में हमारी आस्था पर, हमारे मन में बन रहे भगवान के प्रति विश्वास पर एक कुठाराघात चोट है, जिससे हमारा आपका दिल टूट रहा है। और यही मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, लोगों से मशवरा भी करना चाहता हूं कि आखिर जो हमारे परम संतों ने बताया है, जो हमारे महान विशेषज्ञ संतों ने कहा है कि इस आत्मा में, इस मन में भगवान रमता है, इस आत्मा में ईश्वर है, तो फिर दौड़ने की जरूरत क्या है? आइए हम अपनी आत्मा में झांक करके देखें, क्या परमात्मा है? अगर इस आत्मा में परमात्मा है तो फिर इंदौर, पटना, अयोध्या, काशी, बनारस, मथुरा काहे का? यही हम बैठ करके साक्षात ईश्वर का दर्शन करें और अपने मन में उस परमपिता परमेश्वर को ही क्यों ना साध लें। आडंबर से मुक्त हों, अंधभक्ति से बचें, दुर्व्यसन से बचें, भीड़ से बचें। मुझे भरोसा है ये जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है, मैं उस परिवार, उस दिवंगत परिवार को अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि भेजता हूं। चैनल परिवार की तरफ से उन सभी घायलों को, उन परिवार को सहानुभूति हो मेरी तरफ से। और वहां की सरकार ने वर्तमान मृतक जो हुए हैं इस घटना में, उनको 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा वहां की सरकार ने करी है। इसके लिए मैं सरकार को भी कोट सा धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि भीड़ से बचते हुए भगवान को अपनी आत्मा में रमा लो, यही भक्ति है। धन्यवाद, प्रणाम सबने जो समय दिया। मैं भरोसा और विश्वास करता हूं कि मेरी इस बात को अपने आईडी से, अपने सोशल मीडिया से, जो भी आपका सोशल आईडी प्लेटफॉर्म है, उससे आप शेयर करते हुए एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पुनः आप सभी दोस्तों का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।